देखिए, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के हिंदी हिंदी विषय से, जिसका विषय कोड है 201 और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है ई। जिन बच्चों का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, वो सभी जो है अपना बारी बारी से मिला लेंगे वीडियो रोक रोक करके। तो आपको जो है हम लेकर आए हैं हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आप जो है जल्दी जल्दी से मिला लीजिएगा वीडियो रोक रोक करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से आपको जो है 100% जो है आंसर करेक्ट जो है दिया जा रहा है विषय हिंदी से। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मंगमा क्या बेचती थी। तो ऑप्शन होगा आपका राइट बी दही। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दही। बच्चा जो है सही लगाया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा। यह जो है किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा डी, कैलाश ने। चलिए डी 2 के बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। उसके रचनाकार का नाम क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी, सतकोड़ी होता। चलिए ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 3 के बाद 4 नंबर क्या कहता है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। किस बांध के टूटने की बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 4 के बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। विभावरी, कमू, रंजू, नीलिमा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का बी, कमू। देखिए सारा क्वेश्चन जो है, आपको पिछला हमारा वीडियो देखिएगा तो उस वीडियो में सारा क्वेश्चन दिया। आपका 50% क्वेश्चन जो है 50 में 50 टन लड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 के बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 क्वेश्चन कहेगा कि कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कौन, तो बल्ली अम्माल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 7 के बाद देखते हैं 8 नंबर क्या कहते हैं कि बल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था। बल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था, बताइए आप लोग जल्दी से। तो चलिए देख, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुना डिप्टी। चलिए 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसू हो गई थी। सीता जो है क्या देखकर रुआंसू हो गई थी, तो अपने पुत्र को देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर, पति की तस्वीर देखकर, खाना देखकर। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। बच्चा जो है बिल्कुल बी करेक्ट लगाया हुआ है। चलिए 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। देखिए धरती कब तक घूमेगी, उससे 2 क्वेश्चन टैली किया, तो ये एकदम आपको VVI जो क्वेश्चन दिए थे वो सारा टेकअप किया हुआ है। चलिए तो 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैलाश। बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्या कहता है कि एथेंस किस महादेश में है। एथेंस जो है किस महादेश में, एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको टैली कर रहा है। जितना आपको क्वेश्चन दिए हैं 260 क्वेश्चन, उसमें से सारा टैली कर रहा है। तो चलिए 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी, यूरोप। क्या हो जाएगा, यूरोप। चलिए 11 के बाद देखते हैं 12 नंबर क्या कहता है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। तो यह एक रूसी लेखक थे, ऑप्शन ए।
12 क्या कहता है, 12 का हो गया। 13 क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, धन, साहित्य, ऐश्वर्य, अपव्यय। तो 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य, ऑप्शन बी साहित्य। चलिए 13 के बाद चलते हैं 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, किसने लिया था, किसने लिया था। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चा करेक्ट लगाया हुआ है, रश्मि वाजपेयी ने। चलिए 63 के बाद 14 के बाद देखते हैं 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो सन 1938। करेक्ट, ऑप्शन डी, बिल्कुल बच्चा सही लगाया और एकदम हूबहू क्वेश्चन टैली कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को अपना परिवार बना ले ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक, चलिए 16 नंबर क्या कहते हैं, आविन्यू क्या है, आविन्यू क्या है। तो ईसाई मठ है, मंदिर है, मस्जिद है, बौद्ध विहार है। तो ईसाई मठ है, तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 16 के बाद देखते हैं 17। 17 क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। गुणाकर मूले ने, गुणाकर मूले ने, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 का ए हो गया। अब चलते हैं 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, किस वर्ष प्राप्त हुआ। लेखक विनोद कुमार पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 1991, 1992, 1990, 1994। तो ये सारा जो है 1994 को टिक लगाए होंगे जो बच्चा, तो वो करेक्ट होगा। लेकिन चारों ऑप्शन क्या है देखने में जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1999 में जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो चलिए ये जो है एक तरह से समझिए कि रॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, कौन विधा है। तो व्यक्ति चित्र, क्या है, व्यक्ति चित्र, ऑप्शन डी। 19 के बाद 20। 20 क्या कहता है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिष्कार। 20 के बाद चलते हैं 21। 21 नंबर क्या कहता है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिचित, ऑप्शन नंबर सी, परिचित। 21 के बाद चलते हैं 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में। हमारी ऑप्शन राइट आंसर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये सारा क्वेश्चन हूबहू जो है टैली किया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है, हकर्स क्या थे, हकर्स क्या थे। हकर्स जो है क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे, वनस्पतिक वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल जो है एकदम हूबहू क्वेश्चन लड़ा हुआ है। आप जो है जो बच्चा पढ़ा होगा, वीडियो मेरा देखा होगा तो बहुत ही आसानी से वो अपना क्वेश्चन टेकअप किया होगा। चलिए नृवंश विद्या का संबंध किससे है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो मानव विज्ञान से। किससे है, मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए। 24 के बाद चलते हैं 25। 25 नंबर क्या कहता है, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है। तो वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 क्या कहता है, 26 कहता है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है, क्या होता है 26 का। 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अलता। 26 के बाद चलते हैं 27। 27 से एकदम हूबहू क्वेश्चन लड़ा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या थी, क्या थी। तो उसकी भाषा की लिपि कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा लगाया होगा, देवनागरी, करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 के बाद चलते हैं 28। 28 नंबर क्या कहते हैं कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय लिपियों की कहानी से न लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 28 के बाद चलते हैं 29। 29 क्या कहते हैं कि निर्मला कौन थी, निर्मला जो है कौन थी, एक लेखक की पत्नी थी,
एक लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी। 29 के बाद चलते हैं 30। 30 क्या कहता है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत की, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 30 के बाद चलते हैं 31। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकान साहब अब कहाँ है? अब कहाँ है? एकदम बिल्कुल करेक्ट ये आंसर जो हूबहू लड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान में। चलिए 31 के बाद चलते हैं 32। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान जो है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो खिलजी राजवंश में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, खिलजी राजवंश में। 33। 33 का क्या आंसर का प्रश्न कहता है कि तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक, नरक। तीनों लोक, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा हुआ है। चलिए 33 का हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। 33 के बाद चलते हैं 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश सपनेहू जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह पंक्ति जो है किस कविता से है, शीर्षक से है? तो यह जो है स्वदेशी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी। 34 के बाद चलते हैं 35। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? गुंजन किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, जीवनानंद दास, में रेनर मरियार रिल्के। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत। चलिए 35 के बाद चलते हैं 36। 36 नंबर क्या कहते हैं? कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार अपने घरों में प्रवासिनी बनी हुई है कौन? फ्रांसीसी, अंग्रेज, भारत माता, जापानी। तो ये हो जाएगा भारत माता, ऑप्शन राइट आंसर सी। चलिए 36 के बाद देखते हैं 37। 37 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? पल्लव, जुगान, चितंबरा, हुंकार। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुंकार से। उसके बाद चलते हैं 38। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर कहता है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? एकदम करेक्ट क्वेश्चन लड़ा हुआ है, एकदम सेम टू सेम। चलिए 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चा पढ़ा होगा एकदम आंख बंद करके मारा होगा ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। 38 के बाद चलते हैं 39। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था? एकदम हूबहू क्वेश्चन टेकअप किया हुआ है, एकदम बिल्कुल ही। जो बच्चा पढ़ा होगा वो बिल्कुल ही आसानी से मारा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911। 39 के बाद चलते हैं 40। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? बताइए। ये सारा क्वेश्चन जो है एकदम टैली कर गया है, सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है। जो बच्चा पढ़ा होगा क्वेश्चन हमारा VVI जो क्वेश्चन दिए थे परीक्षा से 5 रोज पहले, उसमें से सारा क्वेश्चन टेकअप किया हुआ है। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? प्रताड़ना का, प्रकृति प्रेम का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानवता विभीषिका का, गरीबी का। तो बताइए, ये ऑप्शन नंबर सी राइट बच्चा मारा होगा। चलिए क्या बोलते हैं 41। 41 क्या कहता है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार शब्द का विशेषण क्या है? पारिवारिक ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 के बाद चलते हैं 42। क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन और लड़ा हुआ क्वेश्चन है। चलिए VVI के साथ। चलिए 42। 43 का क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वयं आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? आ रहा होगा, गा, गे, गी, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, ये सब हूबहू ऑप्शन नंबर सी। 43 के बाद चलते हैं 44। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। एकदम क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ा हुआ है। 45 के बाद 44 के बाद देखते हैं 45 क्या कहता है कि क्या खाया? प्रश्नवाचक चिन्ह है। किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के
प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बिल्कुल ही एकदम क्वेश्चन सरल लड़ा हुआ है। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले थे, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 46 के बाद चलते हैं 47। हम इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पॉकेट में रख ले, अपना सदस्य बन जाए। आपको जैसा ही वीडियो मिले अपलोड होगा वो आपके पॉकेट में तुरंत जा करके भर जाएगा, और जब इच्छा होगा तब निकालिएगा, तब देखिएगा, अपना मिलान कीजिएगा। खेत खलिहान में भी बैठे हुए मोबाइल निकालिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काम भी कीजिए, पढ़ाई भी चालू है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हु आर सुद्राज किनकी रचना है? किनकी रचना है? देखिए किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की ऑप्शन नंबर ए। 47 के बाद चलते हैं 48। 48 क्या कहता है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? माता की नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। ये अब कौन बताएगा? सारा चीज टेकअप क्वेश्चन लड़ा हुआ है। 48 का ऑप्शन नंबर बी। 49 कहता है कि सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? बातूनी थी, झगड़ालू थी, सुशील थी, क्या बोलते हैं, कामचोर थी, तो सुशील थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल 100 to 100 क्वेश्चन जो है लड़ा हुआ है। समझिए कि 50 क्वेश्चन आप देख रहे हैं 49 और 50 देखिए कहता है कि मदन किसका बेटा था? जाकर देखिए वीडियो में। ड्राइवर का था कि गिरधर का था कि मुखर्जी साहब का था कि पत्रकार महोदय का था? किसका बेटा था? तो गिरधर का था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 50 में 50 क्वेश्चन लड़ गया। अब बंद कर देना। चलिए 100 क्वेश्चन आपको करा देते हैं। हो सकता है आप आके भी टेक किए होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन आपका हूबहू सेम लड़ गया है। आप यहीं से आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलिए 51 नंबर क्या कहता है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो वर्णमाला। जितना वर्ण के समूह होते हैं, उच्चारण होता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। चलिए 51 के बाद चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भ का उच्चारण क्या होता है? देखिए दोनों ओठ सट रहा है ना, ब भ प फ ब भ। तो ओष्ट है ऑप्शन नंबर बी। 52 का हो गया। चलिए 53 ल कौन व्यंजन है? ल कौन व्यंजन है? ल कौन व्यंजन है बताइए? अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 54 नंबर देखते हैं। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी ध्वनि? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा युग्मक की। चलिए 54 के बाद देखते हैं 55। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस आशय। इसको कौन कहता है कि एकदम मारिए खटाखट, महा प्लस आशय। आ और आ मिलकर आ बनेगा दीर्घ संधि। चलिए 55 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 56। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? दीर्घ, ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ, संयुक्त, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ह्रस्व। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 का बी। 57 नंबर क्या कहता है? 57 कहता है कि क्षत्रज्ञ संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण, तो इसको कहता है कि स्पर्श व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है कि संयुक्त व्यंजन है कि उष्म व्यंजन है? कैसा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 57 के बाद देखते हैं 58 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द क्या है? ऊंचाई। मारिए 58 का ऊंचाई। 59 देखते हैं। 59 क्या कहता है कि निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे खड़ी पाई देते हैं, नीचे बिंदु देते हैं, तो नहीं होता है विस्मयादि बोधक। देखिए ए है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंग्लिश में भी आया था बिहार इंटरमीडिएट के परीक्षा में। तो 59 का आपका राइट आंसर हो गया ए। 59 के बाद देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का, तो एक व्यक्ति विशेष का बोध कर रहा है, एक जाति समुदाय का बोध कर रहा है, तो उसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। 60 के बाद चलते हैं 61 क्या कहता है? 61 क्वेश्चन कहता है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? खा चुका था, चुकी थी, भूतकाल। चलिए हो गया 61 का बी। 61 के बाद देखते हैं 62 क्या कहते हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद बताइए?
उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद, तो 4 भेद, ऑप्शन नंबर सी। इस पर आपको वीडियो भी दे चुके हैं शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के अनुसार से, अर्थ के अनुसार से सब दे चुके हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, जो शब्द के पूर्व पहले जोड़ा जाता है उपसर्ग कहलाता है, जो शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एकदम 100 क्वेश्चन लड़ा हुआ है। चलिए अब देखते हैं 63 के बाद 64। 64 क्या कहता है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सु है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 64 के बाद 65। समझौता शब्द में कौन प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है, ता है, अवता है, ता है, समझौता है, अवता, अवता, ऑप्शन नंबर बी। 65 के बाद चलते हैं 66। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या, उपेक्षा, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, उपेक्षित, क्या हो जाएगा, उपेक्षित, सी राइट आंसर, 66 का सी। अब कहता है 67। 67 क्या कहता है, देखिए 67 कहता है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है, संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है, मेल होता है संधि, तो अर्थ हो जाएगा मेल, तो ये हो गया 67। अब चलते हैं 68। 68 क्या कहते हैं, परमेश्वर कौन समास है, परमेश्वर कौन समास है, देखिए द्विगु समास कहता है कि संख्या पूर्व द्विगु समास हो, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो, द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी द्वितीय पद प्रधान हो द्वंद्व समास हो। और तत्पुरुष क्या कहता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें परमेश्वर परम जोड़ ईश्वर है ना, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, 68 का ए। चलिए 68 के बाद जो है चलते हैं 69। 69 शिव पार्वती कौन समास है, देखिए शिव पार्वती कौन समास है, तो दोनों पद की प्रधानता है, शिव भी महान है पार्वती भी महान है, तो स्त्री और पुरुष दोनों है, जैसे भाई बहन, राधाश्च कृष्णश्च राधा कृष्ण, मतश्च पितरश्च माता पिता भाई बहन, तो ये सब हो जाता है किस में, द्वंद्व समास में। 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी। चलिए 69 का बी। अब चलते हैं 70। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देता है किंतु पूरा अर्थ नहीं देता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो पदबंध कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं 71। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं, उसे कौन वाक्य कहते हैं, एक कर्ता होता है और एक क्रिया होता है, तो एक बिल्कुल चीज़ है कि सिंपल सेंटेंस है, तो सरल वाक्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। 71 के बाद चलते हैं 72। 72 वीडियो को लाइक नहीं करें हैं तो लाइक कर लें, कंजूसी ना करें, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दे, कंजूसी ना करें। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, कौन है, किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, यह कहना आपकी मूल है, थोड़ी देर बाद से वापस लौट आए, चरखा काटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए इच्छा शब्द का परिवाची क्या है, परिवाची उसके समानार्थक शब्द परिवाची, तो ये हो गया आपका जो है इच्छा, तो अभिलाषा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 74 का देखते हैं। 74 आधुनिक शब्द का विलोम, इसका उल्टा शब्द, उल्टा शब्द प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। 75 देखते हैं 75। 75 क्या कहता है, 75 कहता है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है, एक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी स्वेदज। चलिए अब चलते हैं 75 के बाद 76। 76 क्या कहता है कि अपना किया पाना, अपना किया पाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, कहते हैं ना हम लोग, तो कर्म का फल भोगना है, जैसा आप किए हैं वैसा पाएंगे, तो ये हो गया अपना किया पाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये हो गया 76। 76 के बाद चलते हैं 77। विधवा शब्द का विलोम क्या है, विधवा शब्द का विलोम सधवा। चलिए ये हो गया 77। 78 देखते हैं रात शब्द का पर्यायवाची, रात शब्द का पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा रजनी, राइट आंसर सी। चलिए 79 देखते हैं। 79 क्या कहता है कि बिना अंकुश का के लिए शब्द
क्या है, झूठा है, जिज्ञासु है, विक्रेता है, निरंकुश है, तो निरंकुश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निरंकुश है। 79 के बाद चलते हैं 80। 80 क्या कहता है कि फूंक फूंक कर पैर रखना, मुहावरा का अर्थ क्या है, यानी देख देख कर चलना, सोच विचार कर काम करना, सोच विचार कर चलना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए, 80 का ए। चलिए मुहावरा से भी आ गया। 80 के बाद चलते हैं 81। 81 नंबर क्या कहते हैं कि प्रभाव शब्द कौन लिंग है, प्रभाव शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, पुल्लिंग, प्रभाव अच्छा है। चलिए 81 के बाद देखते हैं 82। आम्र शब्द क्या है, आम्र शब्द क्या है, तत्सम शब्द न है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 82 के बाद देखते हैं 83। एकदम सारा क्वेश्चन जो है हूबहू लड़ा हुआ है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भगवती, क्या होगा, भगवती। तो राइट आंसर हो जाएगा भगवती, यानी वैसे शब्द जिसके अंत में ती, ती, नी का उच्चारण हो तो ऐसे शब्द अपरूपी आ जाता है, स्त्रीलिंग शब्द। चलिए 83 के बाद चलते हैं 84। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 84 नंबर कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान क्या के लिए, इससे पढ़े हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी 8 मारिए, बिल्कुल ही 8। चलिए 84 के बाद चलते हैं 85। 85 क्या कहता है कि श्याम कलम से लिखता है, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का, तो से है, से है ना, तो कलम से सहार्थे तृतीया, तो करण कारक। चलिए अब चलते हैं 86, ऑप्शन नंबर डी हो गया 86। 86 क्या आता है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, नदिया, 86 का ए। अब चलते हैं 87। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द होगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सूर्या। अब 86 के बाद चलते हैं 87 के बाद चलते हैं 88। 88 शब्द क्या कहता है कि शब्द जो जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, शब्द, वाक्य, पद, क्रिया। तो ये शब्द क्या हो जाता है, एक पद बन जाता है। 88 का ए। 88 के बाद चलते हैं 89। 89 क्या कहते हैं, क्या मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह मेरा छोटा भाई अमित है, एकदम निश्चय कर रहा है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। 89, 89 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलते हैं 89 के बाद 90। दुखी लोग की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक विशेषण का, ठीक है। अब चलते हैं 91। 91 क्या है, पुष्करणी किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो अज्ञेय के नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यर्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है, कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या ना, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए। चलिए 92 के बाद चलते हैं 93। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, रसखान, कुंवर नारायण, घनानंद, प्रेम घनन। तो कुंवर नारायण, राइट आंसर बी, करेक्ट। एकदम सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है, सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। जाकर मेरा वीडियो पीछे स्मार्ट साइंस यूट्यूब पर खोलिएगा, स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, उसमें जो है हिंदी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्च कीजिएगा, एकदम हूबहू आएगा, सारा देखिएगा, सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, आपके समाज के लिए वीडियो जैसा ही मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए 94 क्या कहता है, 94 कहता है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, तो सन 1991, सन 1991, 1991, राइट आंसर सी। अब 94 के बाद चलते हैं 95। 95 क्या कहता है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, तो कवि ने कहा से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 96 देखते हैं। 96 क्या कहता है कि नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, किस कविता की है, तो लौट कर आऊँगा फिर, इसके है ना, राइट आंसर है इसका हो जाएगा ए। चलिए 96 के बाद चलते हैं 97। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, क्या था, क्या था बताइए, जल्दी से बताइए, जोसेफ रिल्के, क्या था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए राइट आंसर। 98 देखते हैं, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है,
किसकी रचना है? तो जीवानंद दास की, बीरेन डंगवाल की, रेनर मारियार लुर्के की, कुंवर नारायण की। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 के बाद चलते हैं 99। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता का अनुवादक का नाम क्या है? क्या है? 99 प्रयाग शुक्ल, प्रयाग शुक्ल ऑप्शन नंबर डी। 99 के बाद चलते हैं अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में ड को बेटा क्या समझता है? ड को बेटा क्या समझता है? तो अपना आंसर दीजिए, दीजिए। माँ कहता है कि बहन कहता है कि भाई कि पिता, क्या समझता है? तो यहीं से आपका क्वेश्चन एंड हो रहा है। और आप देख रहे हैं स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन घंटी को दबाएं। बहुत बच्चे जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन वेल आइकन घंटी को नहीं दबाते हैं। तो जब तक से वेल आइकन घंटी को नहीं दबाएंगे तो आप सदस्य नहीं बन सकते हैं, इसलिए आपके पास वीडियो नहीं जाता है। ठीक है, तो आप जो है सब्सक्राइब करके वेल आइकन घंटी को दबा लें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इसका राइट आंसर 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। माँ कहता था, क्या समझता था? माँ। तो चलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं।